लोकसभा चुनाव की तैयारी बीजेपी और विपक्षी दलों की ओर से तेज हो गई है। अब बीजेपी यूपी में भी मिशन मोड पर दिखाई पड़ रही है। लोकसभा चुनाव के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने कमर कस ली है और तैयारी पूरी हो चुकी है। इसके लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर राज्य के बड़े बड़े नेता तक खासा एक्टिव दिखाई पड़ रहे हैं। इन सब के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जल्द राज्य में मोर्चा संभालने की तैयारी में है। लेकिन इस बीच सर्वे एक हुआ, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने यह बताया कि राज्य में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को झटका लग सकता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लोकसभा चुनाव को यूपी में बीजेपी के लिए राहत भरी खबर जरूर है। इसके बावजूद बीजेपी ने जो टारगेट रखा है वो पूरा करने में वो सफल नहीं हो पाएगी, जिससे कि यूपी में भाजपा को बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल यूपी में बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए मिशन 80 टारगेट 80 पर काम कर रही है, यानी 80 की 80 लोकसभा सीटें बीजेपी जीतना चाहती है। लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार भाजपा को बड़ी जीत तो मिलेगी, लेकिन मात्र 65-70 सीटों का ही अनुमान है, जबकि राज्य में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो यह बीजेपी के लिए बड़ी राहत की बात होगी। लेकिन राहत के बाद भी पार्टी अपने टारगेट से दूर दिख रही। इसको समझने के लिए हम बीते लोकसभा चुनाव के रिजल्ट अगर देखें, उन आंकड़ों पर अगर गौर करें तो शायद स्थिति थोड़ी स्पष्ट होगी। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को यूपी में 64 सीटें मिली थी। तब बीजेपी गठबंधन की सहयोगी अपना दल ने भी 2 सीटें जीती थी, जो बाद में बीजेपी के साथ आ गई, तो उनकी सीटें हो गई 64। इसके बाद अगले लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी ने 80 में 80 सीटों को दर्ज करने का लक्ष्य रखा है। हालांकि लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी ने आजमगढ़ और रामपुर सीट पर जीत के लिए अपनी राहत की सांस जरूर ली है, लेकिन समस्या अभी भी यूपी में बनी हुई है भाजपा के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा कई रिकॉर्ड्स बना चुकी है। केंद्र में 2014-2019 लगातार पूर्ण बहुमत के साथ गैर कांग्रेसी सरकार बनाने का जो दावा है वो भाजपा ने पूरा करके दिखाया है। इसके अलावा यूपी में, उत्तराखंड में, गुजरात में नए नए रिकॉर्ड्स भाजपा की तरफ से बन रहे हैं। अपने करिश्माई नेता पीएम मोदी और पार्टी संगठन की ताकत को लेकर भाजपा अपने लक्ष्य को निर्धारित भी कर रही है और उसे पूरा भी कर रही है। यह लक्ष्य 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी के लिए भी रखा गया है। यूपी में भी 80 की 80 सीटों पर जीत हासिल करने की बात हो रही है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि भाजपा को झटका लग सकता है, जिसके लिए अब मिशन मोड में भाजपा के सभी वरिष्ठ नेता दिखाई पड़ रहे हैं। सवाल है कि क्या ये लक्ष्य भाजपा हासिल करने की क्षमता रखती है, या अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए सिर्फ ये मिशन 80, टारगेट 80 इस तरीके की बात कही जा रही है। दरअसल पहले ये समझिए कि मिशन 80 को लेकर सरकार की क्या तैयारी है, भाजपा की क्या तैयारी। भाजपा ने 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 में से 73 सीटों पर अपनी जीत हासिल की थी, जिनमें की सहयोगी दल भी थे। उस वक्त भाजपा को 42.63% वोट मिले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 62 सीटों पर सफलता हासिल हुई। उसकी सीटों में कुछ कमी जरूर आई थी, लेकिन वोट परसेंटेज खासा बढ़ते दिखे थे, जिसकी चिंता अखिलेश यादव और मायावती को भी दिखाई पड़ी थी। वोट परसेंटेज की बात करें 2019 में तो 49.98% तक ये पहुंच गया था, यानी लगभग 50%। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में दर्जनों ऐसे राज्य रहे जहां भाजपा ने पूरी सीटों पर सफलता हासिल की। इनमें दिल्ली हुआ, राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, गुजरात हुआ। ये वो राज्य थे जहां पूरी सीटें भाजपा ने अपनी झोली में ली थी। यूपी में अपनी लगातार बढ़ती लोकप्रियता के आधार पर भाजपा का आकलन ये रहा कि यदि वो अपना मत प्रतिशत 51% से ऊपर ले जा पाती है तो यूपी की सभी सीटों पर जीत हासिल करने में वो सफल हो जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश को साधना इतना आसान नहीं है। बहुत बड़ा राज्य है और जिस तरीके से अभी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि भाजपा को यहां मिशन 80 का टारगेट पूरा करने में समस्या होगी। पार्टी को सबसे ज्यादा आत्मविश्वास रामपुर लोकसभा के उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद दिखाई पड़ा। भाजपा की अगर बात करें तो वो रामपुर की जीत के बाद खासा उत्साहित दिखी। सपा नेता आजम खान को अयोग्य घोषित किए जाने के बाद सपा ने अपनी इस पारंपरिक सीट पर हार देखी। आश्चर्यजनक रूप से इस मुस्लिम बाहुल मतदाताओं वाली सीट पर भी भाजपा के घनश्याम सिंह लोढ़ी जीत गए। इसके पहले वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुस्लिम बाहुल सीटों पर भी जीत हासिल करने का करिश्मा दिखाती रहे हैं। भाजपा ने जिस तरीके से अपने मुस्लिम बाहुल इलाकों की सीटें जीती हैं, निश्चित तौर पर उसके हौसले बुलंद हैं। यही कारण रहा कि रामपुर में जीत हासिल कर चुकी भाजपा को लगता है कि वो यूपी की सभी सीटें हासिल करने में कामयाब हो जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद और दिल्ली की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लगातार मुसलमानों को साधने का मंत्र भी दिया है, जिससे कि ऐसा माना जा रहा है कि ये जो मिशन 80 वाला जो टारगेट है वो भाजपा ऐसे ही पूरा करेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने पसमानदा मुसलमानों को लेकर भी खासी बातें कही है। यदि पसमानदा मुसलमानों का एक वर्ग भाजपा के साथ आ जाता है तो उसका प्लान बेहद आसान हो जाएगा और मीडिया रिपोर्ट्स गलत साबित हो जाएंगी। भाजपा इसी कोशिश में जुटी है। जीत के कुल 4 फैक्टर हैं जिन पर भाजपा को काम करना है। भाजपा के पास इस समय पीएम नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के रूप में बड़े ट्रम्प कार्ड हैं, जिनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया है और जीता गया। इसके अलावा केंद्र और यूपी सरकार के कार्यों के कारण भी भाजपा को लगता है कि उसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। केंद्र यूपी सरकार जो भी है वो लगातार सभी धर्म और सभी जातियों को जोड़कर अपना सामाजिक दायरा बढ़ा रही है, उसकी कोशिश में लगी हुई है, क्योंकि चुनावी मौसम है। जिस तरह से उसकी सफलता का ग्राफ बढ़ रहा है, निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि भाजपा की कोशिशें कामयाब हो सकती हैं और मीडिया रिपोर्ट्स गलत हो सकती हैं। लोकसभा चुनाव के पहले जनवरी महीने में ही अयोध्या में राम मंदिर भी बनकर तैयार हो रहा है। ये बहुत बड़ा दूसरा फैक्टर है। आम लोग अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए पहुंच पाएंगे और उससे पहले ही, मतलब चुनाव से पहले ही ये एक जो बड़ा काम होगा, इसमें भी भाजपा को सफलता मिल सकती है। भाजपा नेताओं का ये खासा मानना है, ये उम्मीद भी कह लीजिए कि मंदिर निर्माण की लोकप्रियता का जो लाभ है वो निश्चित तौर पर उन्हें मिलेगा। इस साल जहां चुनाव है वहां पर आपको ध्यान होगा, अमित शाह ने हाल ही में राम मंदिर निर्माण को लेकर बयान दिया था, इस रणनीति की ओर इशारा किया था। इसका मतलब ये है कि राम मंदिर को भुनाने की पूरी कोशिश भाजपा करेगी और अगले साल चुनाव से पहले ये तैयारी है कि राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और आम लोगों के लिए खुल जाएगा। यदि जनता में राम मंदिर को लेकर विशेष उत्साह बना तो भाजपा का ये असंभव लक्ष्य पूरा हो जाएगा उत्तर प्रदेश में और मीडिया रिपोर्ट्स गलत साबित हो जाएंगी और भाजपा मिशन 80 में कामयाब हो जाएगी। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जब अमर उजाला से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि कोई कार्य चुनाव में वोट हासिल करने के लक्ष्य को लेकर नहीं किया जाता, लेकिन हाँ फिर भी अगर उसका फायदा मिल रहा है तो कहा जा सकता है। उनके लिए केंद्र राज्य की सत्ता जनता की सेवा करने और समाज की सेवा करने के माध्यम से। प्रेम शुक्ला आगे कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बिना किसी बात की चिंता किए हुए हर समुदाय का वोट और मन हमें जीतना है, समाज की भलाई करनी है, ये बात वो कहते रहे हैं। प्रेम शुक्ला आगे कहते हैं कि भाजपा कोई कार्य वोट को ध्यान में रखकर नहीं करती। केंद्र की योजनाओं में सभी जातियों और धर्मों के लिए ही समान रूप से समान काम करना, समान लाभ देने की बात होती है। इन तमाम बातों को अगर बीजेपी साध लेती है तो निश्चित तौर पर मिशन 80 का जो उसका उत्तर प्रदेश में एक लक्ष्य है वो उसे पूरा कर लेगी। लेकिन ये जो मीडिया रिपोर्ट्स है ये कह रही है कि भाजपा को झटका लग सकता है, 65 से 70 के बीच में ही भाजपा की सीटें आ सकती हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव में अभी खासा वक्त है। अगर ये वो फैक्टर्स, राम मंदिर का फैक्टर, प्रधानमंत्री मोदी का फैक्टर, योगी आदित्यनाथ का फैक्टर, अमित शाह का फैक्टर, ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो एक साथ मिलकर अगर काम करेंगे तो निश्चित तौर पर मीडिया रिपोर्ट झूठी हो सकती हैं, वो झूठ गलत हो सकती हैं और सीधे तौर पर भाजपा अपने मिशन 80 के टारगेट में पूरी हो सकती है। हालांकि चुनाव में अभी वक्त है, देखना है किस तरीके से भाजपा की तैयारी होती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि सभी नेता भाजपा के उत्तर प्रदेश को लेकर एक्शन मोड में आ चुके हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।